मन कहे वो करो, लोगों का मत सुनो। कोई लड़की किसी लड़के में सबसे पहले क्या देखती है? चाहिए, और जो रिलेशनशिप में जिसके साथ है उसके पास ना हो और उससे बेहतर अगर उसे मिलेगा तो वो जरूर चली जाएगी। सही है। लेकिन अपनों को कैसे पता चलेगा कि यार सामने वाला अपने साथ लॉयल है या नहीं है? और अगर जो नई नई रिश्ते रहते हैं तब कोई लड़के या लड़कियां ऐसा रहती है कि वो उनके घर पर बता देती है सामने वाले इंसान के बारे में कि 2.5 लाख फॉलोवर हुए ना, जब तक मैंने वीवो के फ़ोन से ही। आप शादी कब कर रहे हो? नहीं, शादी जब घर वाले करें। आपका सबसे बड़ा डर? डर चुड़ैल। नहीं, मेरे को ऐसी चीज़ों से मतलब बहुत डर लगता है। वैसे इंदौर रहती हूँ, लेकिन जब आईफोन लेना था ना तो मैं 1 महीने तक घर पे रह के मतलब मम्मी को कन्विंस कर रही थी कि नहीं मेरे को आईफोन दिलाओ, या लड़के के लिए बचा के रखो, लड़का क्या करेगा, ये तो शादी करके चले जाएगी, नहीं तो ये तो ऐसे भी भाग जाएगी, बोले मैं तो भाग के। स्टार्टिंग में जो फर्स्ट अर्निंग होती वो आपकी कितनी होती? बस एक फेयर प्ले का मेरे पास आया था प्रमोशन, कुछ 10। नेक्स्ट प्लान क्या है? नेक्स्ट प्लान चीज़ें सोच के रखती हूँ ना, वैसा मेरे साथ बिल्कुल नहीं होता है। ऑन द स्पॉट जो हो गया करेंगे। आपकी इनकम क्या है? नहीं, सबसे ज़्यादा लोगों को यही लगता है कि मैं पढ़ाई वढ़ाई नहीं करती हूँ, इसको कोई काम धंधा नहीं है, बस कमर हिलाना है, वीडियो बनाना। पर तो जो लोगों को पसंद आ रहा वो करो, फालतू दूसरे में फ़ायदा होगा वो एक चीज़ को छोड़ के दूसरी चीज़ के पीछे मत जाओ। इंस्टाग्राम पर वायरल होने का तरीका। हेलो दोस्तों, लौट के आ चुके थे अनिल शो का एपिसोड नंबर 5। दोस्तों बहुत ज़्यादा स्पेशल है ये, क्योंकि आपने टीजर में देख लिया होगा कितना क्या स्पेशल है। आपके लिए बहुत ज़्यादा वैल्यू ऐड की है इस वीडियो में। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को जैसे प्रेस कर दो, क्योंकि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करता हूँ आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन आ जाएगी। और शेयर कर सकते हो अगर लग रहा कि अपना भाई भी अपने इस वीडियो की वजह से कुछ सीखे, क्योंकि हम यहाँ इस शो में बिल्कुल भी टाइम पास वगैरह नहीं करेंगे, बस आपको कुछ आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड कर पाएँ। ऐसे हम गेस्ट वगैरह को लाते हैं जो आपको कुछ सिखा पाएँ, और जिनके बारे में आप समझना सीखना चाहते हो, इंटरव्यू वगैरह, वो सारा कुछ इस चैनल पे आता रहेगा। और मैं कोशिश करूँगा, और आप कमेंट पे वगैरह भी बता रहना किस टाइप का आपको कंटेंट देखना पसंद है, किस प्रकार की एजुकेशन आपको चाहिए। जो भी आपके कमेंट वगैरह हम रेगुलर देख रहे हैं, ऐसा मत सोचना कि हम कमेंट वगैरह नहीं देखते। पूरे एक कमेंट हम देखते हैं और उस कमेंट का हम वीडियो में रिफ्लेक्शन आपको देखने को मिल जाएगा। बस बने रहे इस शो के साथ, एंजॉय कीजिए द अनिल शो को। और आज हमारे बीच में जो गेस्ट है वो इंस्टाग्राम पर काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है, 1 मिलियन से ज़्यादा उनके फॉलोअर है। स्वागत है आपका पूजा मंडलोई हमारे शो में। थैंक यू। तो मैं चाह रहा था कि 2 शब्दों में आप अपना इंट्रोडक्शन कभी देना चाहो तो बता सकते? 2 शब्दों में बस, मेरा नाम पूजा है। ओके। कहाँ रहती हूँ? वैसे तो इंदौर रहती हूँ, पढ़ाई चल रही है तो इंदौर ही रहती हूँ, लेकिन मेरा घर अलीराजपुर ज़िले में आता है, उदयगढ़। ओके। आपके बचपन के बारे में कुछ बताना चाहो? बचपन के बारे में तो बचपन तो सबका सरल ऐसा ही रहता है, सादा सिंपल वैसे ही मेरा था। बस स्कूल जाना, स्कूल से आना, खेलना कूदना, बस इतना ही चला। 8th क्लास तक तो इतना ही चला था, स्कूल जाना। ओके। पसंद था स्कूल जाना? नहीं। क्योंकि जब हम पापा की जॉब थी गुना ज़िले में, तो हम 3 साल की थी, 3 साल तक मैं वहाँ थी। 3 साल के बाद हम यहाँ आए थे, तो यहाँ पे मेरा उदयगढ़ से रानापुर एडमिशन कराया था। तो क्या सुबह 6 बजे 7 बजे उठ के स्कूल जाना पड़ता था, बस लेने आती थी। तो इतना मज़ा नहीं आता था कि सुबह कौन उठ के जाए। बच्चों को किसको पसंद रहता है स्कूल जाना? राइट। ये तो अभी बड़े हो गए तो हाँ, क्या अब अपन को लगता है कि अपन जा सकते स्कूल। अब स्कूल लाइफ चाहिए, पर पहले नहीं। और अभी कैसे क्या आपकी एजुकेशन वगैरह कुछ? हाँ, चल रही है पढ़ाई तो। क्या कर रहे हो एजुकेशन? BA LLB। ओके। BA LLB 3rd ईयर, इंदौर सेज यूनिवर्सिटी। ओके। आपने कभी लाइफ में स्ट्रगल जैसी चीज़ें नोटिस करी? स्ट्रगल तो मैंने इतना नहीं किया, क्योंकि पापा टीचर हैं, तो इतना स्ट्रगल वाली कोई बात ही नहीं है। सोशल मीडिया में कैसे आना हुआ आपका? सोशल मीडिया में लॉकडाउन लॉकडाउन की वजह से ही आई हूँ, जब टिकटॉक चल रहा था। ओके। तो बस 2-3 लड़कियां वीडियो बनाती थी, तो अब क्या करें, घर में तो बंद है, बाहर तो निकलने दे नहीं रहे थे। राइट। तो मस्त से फ़ोन ही था, सिर्फ फ़ोन दिला दिया था जब फ़ोन था, फ़ोन से
कि हाँ वीडियो बनाते हैं, सब तो बनाते, नॉर्मल ऐसे ही वीडियो बनाए बस शौक के लिए कि टाइम पास हो जाए, दिन भर टाइम पास करना रहता था, वही वीडियो बनाओ, वही देखो और डाल दो। राइट 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 राइट। तो जिससे टिकटॉक पे 1 लाख फॉलोवर हो गए थे और फिर टिकटॉक बैन हो गया। हाँ राइट राइट, काफ़ी। हाँ, टिकटॉक जैसे मेरे फॉलोवर बढ़े थे, 1 लाख हो गए थे तो बैन ही हो गया। फिर धीरे धीरे सब इंस्टा पे आ गए, तो मैं भी इंस्टा तब पे आ क्या गई। फील हुआ था? कुछ लग रहा था कि यार इतनी सारी मेहनत करी, अचानक से ये कैसे क्या हो गया? ऐसा नहीं, ऐसा थोड़ा बहुत लगा था क्योंकि जब फॉलोवर का क्रेज चल रहा था, सबके अपने अपने फॉलोवर्स, फिर ऐसा सोचा कि मेरे अकेले के नहीं गए हैं, सबकी गई आईडी, सभी नहीं चला पा रहे, मेरा उससे क्या ही। राइट राइट राइट। फिर इंस्टा पे आए, इंस्टा पे कब से आओ? जब टिकटॉक बंद हुआ तब से वैसे ही? हाँ। अच्छा, मतलब पहले ही बना ली थी, जैसे 2-3 दिन पहले ही पता चल गया था कि टिकटॉक बैन होने वाला है। तो सब इंस्टा पे वो टिकटॉक पे स्टोरी वगैरह डाल रहे थे, रील वगैरह कि मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर रहे हैं मेरे वीडियो देखना हो तो ऐसे। राइट राइट। फिर तो इंस्टा पे। घर वाले कुछ नहीं बोलते थे आप जब बनाते जब थे? लॉकडाउन था तो सर टाइम पास ही कर रहे, क्या Right, करें, right, वो right. भी साथ में बनाने लग जाते थे, उनको परेशान, उनका भी टाइम पास हो रहा था ना। राइट 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 राइट। फर्स्ट सक्सेस अकॉर्डिंग टू यू, मतलब आपके हिसाब से आपकी पहली सफलता क्या रही आपकी लाइफ में? सफलता तो जो मैंने घर गाड़ी ली है वही। बताना चाहोगे कुछ गाड़ी के बारे में? गाड़ी ऐसे ही नहीं खरीदना था गाड़ी, बस खरीद ही ली अच्छा, कि खरीदना हर है। इंसान का सपना होता है ना। सपना वगैरह तो पहले क्या था कि सपना नहीं था मेरा कि गाड़ी खरीदेंगे ये वो। फिर जैसे जैसे लोगों में जाओ और लोगों के साथ कोई चीज़ अगर होती है, जैसे अपन देखते हैं कि नहीं यार इसके पास है तो अपने पास भी होना, चाहिए। ऐसे Right. बहुत होता है। Right, लड़कियों right. को ऐसा ज़्यादा फील होता है कि नहीं तेरे पास है तो मेरे पास भी होना। तो उस वजह से गाड़ी तो कि हाँ सबके पास है तो क्यों ना मैं भी ले लूँ। राइट राइट राइट। पहली अचीवमेंट आपकी गाड़ी रही, और कब आपने सोचा था कि मुझे लेना है? ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था सोचने के 2-3 महीने बाद ले ही ली थी। ओह ग्रेट। ज़्यादा नहीं सोचा था, जिद्दी थी बहुत, पहले से ही जिद्दी की नहीं, एक बार जो चीज़ सोच ली कि करना है तो पहली बार जब आपने अपने घर वालों को बताया वगैरह मुझे गाड़ी वगैरह ले रही हूँ, क्या एक्साइटेड वगैरह थे? और आपके जो फ्रेंड सर्कल में है, क्या उनको लग रहा था कि वाकई ला चुके हैं, मतलब इतनी एज में एज की बात हो रही है? को तो नहीं लग रहा था कि गाड़ी सच में ले रही है। पापा को बता दिया था, मम्मी को भी, लेकिन सब जो रिश्तेदार थे ना वो लोग ने मना ही किया कि मत लो अभी से, क्योंकि घर नहीं बनाया हमारे यहाँ भी। तो घर नहीं बनाया है तो गाड़ी क्यों ले रहे हो तुम, पहले घर बना लो, गाड़ी बाद में लेना, ऐसा वैसा। उस लड़की के वहाँ मत लोगो, लड़की तो शादी करके चले जाएगी, तुमको क्या मिलेगा, ऐसा वैसा बोलते थे। पर फिर भी मैंने जीत करी थी कि ले लेते हैं, जबकि जब देख लूंगी मैं बाद में, पर अभी ले लेते हैं। राइट। आज से 5 साल पहले की मैं देखना चाहूँगा और अभी की क्या डिफरेंट है? बहुत चेंजेस है। हाँ, मतलब दोस्तों में कुछ आप बताना चाहो तो कैसे दोस्त क्या, वगैरह उससे तो पहले क्या एक्सप्रेशन थे आपके वो, मतलब और अब कैसा इतना क्या? दोस्त वगैरह तो मैंने बनाए ही नहीं, दोस्त वगैरह इतना नहीं। Right. जिससे बोलचाल है 2-4 लोग ही है जो खास थे, बाकी ऐसे किसी से फ्रेंडशिप नहीं की। और वो तो पहले से साथ है, अभी भी साथ है। राइट। अभी आप घूम सकते हो ऐसे नॉर्मली, कहीं जैसे एक नॉर्मल इंसान जा रहा? नहीं क्या होता है अब? अगर अपने इलाके में आ गई ना, इंदौर में तो नॉर्मल बात है, इंदौर में कुछ नहीं, बट इधर अगर आ जाती तो फोटो लेना यूँ करके आ ही जाते, भले कोई भी हो। राइट। कैसा लगता एक है इमेज बनने के बाद? अच्छा लगता है। अब फोटो ले रहे हैं तो मतलब कि थोड़ा बहुत अच्छा लगता है। राइट। जैसे कहीं प्रोग्राम वगैरह में भी जाते हैं तो एकदम ऐसी फीलिंग आती है कि सेलिब्रिटी बन गया भाई, छोटे मोटे। लेकिन हाँ, अपने कल्चर के अकॉर्डिंग, जैसे अब आदिवासी वीडियो बनाती हूँ मैं, तो आदिवासी लोग ही ज़्यादा जानते हैं, दूसरे लोग नहीं। राइट। तो शादी वगैरह में जाते हो आप ऐसे नॉर्मली, जैसे एक नॉर्मल बंदा घूम सकता है? कभी रिलेशन में ही गई हूँ, शादी में, प्रोग्राम में ही जाती हूँ अधिकतर, ऐसे दूसरों ऐसे नहीं गई। आपने इस इंडस्ट्री में इतना नाम कमाया, पैसा कमाया, जो भी बहुत ज़्यादा है। हाँ। और आपके जैसे बहुत ज़्यादा लोग मतलब इस इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, मतलब कंटेंट क्रिएशन वगैरह में आना चाह रहे हो, आप क्या मतलब उनको बताना चाहोगे? क्या अपना मन कहे वो करो, लोगों का मत सुनो। राइट। और पढ़ाई तो कंटिन्यू रखना ही पड़ेगी, क्योंकि ये वीडियो जब तक सोशल मीडिया है तब तक ही है। फिर किस हिसाब से कमाई करेंगे, किस हिसाब से रहेंगे,
अभी जब तक है तब तक तो अच्छा ही लगेगा, लेकिन फिर जैसे अब मुझे मेरे पढ़ाई भी चल रही है, प्राइवेट या गवर्नमेंट मेरे को कोई सी भी जॉब मिलती है तो मैं वीडियोस पे कम ध्यान दूंगी, ऐसा नहीं कि मेरा पूरा फोकस वीडियो पे ही रहेगा। अच्छा, मतलब बैकअप प्लान है। हाँ, क्योंकि पढ़ना, और पापा टीचर है मेरे यहाँ तो पढ़ना जरूरी। राइट। तो क्या बनना चाहोगे? और अभी तो हो आप सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, हाँ। एक स्टार हो यहाँ पे, और आगे क्या आपने सोचा है? वकील जज बन जाएंगे छोटे अच्छा, गलती से बन गए तो बन गए। नहीं वो तो अपन तैयारी वगैरह अपन हाँ, लग रहा है। तैयारी करोगे तो हो जाएगा। पर वो क्या है, एक चीज़ पे ध्यान, अगर दो काम एक साथ नहीं होते, एक ही काम होगा। या तो तुम पढ़ाई कर लो या तुम इसमें, अगर इसमें तुम्हारी अच्छी अर्निंग होने लग गई तो तुम के हाँ कर सकते हैं। राइट। और अगर अर्निंग ही नहीं हो रही है तो कोई मतलब नहीं है। हमारा भी ऐसा ही था पहले, अर्निंग वगैरह तो 1-1.5 साल ही हुआ है कि कुछ प्रमोशंस आ जाते हैं। तो स्टार्टिंग में जो फर्स्ट अर्निंग होती वो आपकी कितनी होती? बस एक फेयर प्ले का मेरे पास आया था प्रमोशन, कुछ 10-15 हज़ार के, पहला 3 से 4 वीडियो थे। तो कैसे क्या मतलब स्पॉन्सरशिप आप ले रहे हो? हाँ। तो कैसे क्या मतलब किस हिसाब से आप लेते हो? वो जैसे ब्रांड वगैरह रहता है तो उनका रहता है कि 3 से 4 रील का उनका कंफर्म रहता है, तो 3 से 4 रील का एक साथ ही वो होगा। अच्छा, ओके। और स्टोरी वगैरह कुछ? हाँ, स्टोरी का अलग अलग चार्जेस। तो आपका इंस्पिरेशन कौन है? इंस्पिरेशन तो कोई नहीं, ऐसा फिर भी लगता है कि यार इनके जैसा अपने को आगे बढ़कर बनना है, पहले तो नहीं, पर अब जैसे इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर को देखते हैं तो ऐसा लगता है कि हाँ कभी इनके जैसे हम भी कर सकते हैं, करेंगे। आपकी इनकम क्या है? अच्छा कमा लेते हैं। फिर भी कुछ अगर आप आंकड़ा रखना चाहो तो? आईफोन ले सकती हूँ हर महीने, टॉप मोड। ओके, बस चलो समझ जाओ। आपकी हॉबी क्या है? बस घूमना फिरना है, फिलहाल तो घूमो फिरो मज़े करो, वीडियो बना लो टाइम मिल रहा है तो। और अगर अपन शौक की बात करें तो वो क्या है? शौक की बात करें तो नई नई चीज़ें चाहिए, नई कभी अभी घूमने तो नहीं गई हूँ, पर ऐसा सोचा है कि कहीं घूमने जाना है, बाहर घूमूं। राइट। और बैकएंड में कुछ सपोर्ट वगैरह? सपोर्ट तो पापा मम्मी ही है बस। ओके। पापा मम्मी और दीदी, जब टिकटॉक के वीडियो बनाती थी ना, जब दीदी वीडियो बना के देते थे। ओके। आपके फैमिली के बारे में कुछ बताइए। पापा है, मम्मी है, छोटी बहन है, फिर उससे छोटा भाई है, सबसे छोटा भाई है। ओके। और आप? मैं 2nd नंबर। ओके। तो अभी सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी किनकी है? मेरी। मतलब दीदी तो पढ़ाई कर रहे, तो उनका पढ़ाई पे ही फोकस है। राइट। बाकी उन पे कोई दूसरा लोड नहीं है, लेकिन अब क्या है कि इनकम हो रही है थोड़ी सी, तो घर वालों का लोड मेरे पे आ गया है। ओके। कि नानू है तो नानू कर लेगी ऐसा। राइट। नेक्स्ट प्लान क्या है? नेक्स्ट प्लान तो वो तो प्लान बनते जाते पहले से कुछ नहीं, मेरे पहले से जो चीज़ें सोच के रखती हूँ ना, वैसा मेरे साथ बिल्कुल नहीं होता है। ऑन द स्पॉट जो हो गया हो गया। फेवरेट पर्सन आपकी लाइफ में कोई? फेवरेट पर्सन में तो पापा मम्मी दोनों। ओके। क्योंकि वही लोग हैं, आज भी वही लोग हैं, उनको बहुत से लोग बोलते हैं, घर आके भी बोलते हैं। जैसे वीडियो अगर कोई सा बना भी लेते हैं, बच्चे को लेके भी हम वीडियो बना लिए तो गांव वालों को क्या समझ नहीं आता, तो वो आते और बोलते कि तेरी लड़की का क्या बच्चा हो गया। हे भगवान, मतलब कि गांव वालों को नहीं समझता। और लड़कों के साथ भी, किसी के साथ अगर वीडियो बनाई, साड़ी वगैरह पहन ली तो भी कि शादी कर ली क्या तेरी लड़की ने, मतलब ऐसे आके बोलते। तो घर वाले क्या है कि लोग हम तो ऐसा बोल रहे हैं। तो मम्मी ये सब कुछ नहीं होता, वीडियो वगैरह होता है, वीडियो में ये सब करते, ऐसा कुछ नहीं होता। पर ऐसे रिलेशन में बहुत सारे लोग हैं जो पापा मम्मी को बोलते हैं कि लड़की है तो लड़की को मत वो करो, ज़्यादा खर्चा मत करो उस पर, वो तो शादी करके चले जाएगी, तुमको क्या देगी वो, ऐसा वैसा। जब स्कूटी दिलाए थे मुझे तो घर से ही स्कूटी दिलाई थी, अब रील बनाने जाती हूँ तो दिक्कत आती थी किसको बोलूँ किसको नहीं, और इंदौर में क्या कॉलेज जाना तो गाड़ी होना ही। तो स्कूटी दिलवाई थी, तो बस 5-6 महीने निकले थे, और फिर पापा बोले कि ये दूसरों के फॉलोअर्स कैसे बढ़ते, तो मैं बोलूँ कि अच्छी कैमरा क्वालिटी होना। पहले वीवो का फ़ोन था, वीवो का फ़ोन मेरे पास समथिंग 2.5 लाख फॉलोवर हुए ना, जब तक मैंने वीवो के फ़ोन से ही। क्या बात है।
रील बनाई थी। फिर पापा एक बार ऐसे ही बातचीत निकल गई कि दूसरे लोग क्यों इतने अच्छे क्यों वीडियो दिखते उनके, देखते रहते आपके ना पापा आपके वीडियो वगैरह देखते? हाँ देखते ना। तो दूसरे लोगों के भी देखते हैं कि इनके वीडियो इतने अच्छे क्यों दिखते, अपने क्यों नहीं दिखते, तू बनाती हो। तो मैं बोलूँ कि फ़ोन वगैरह आता है, आईफोन से बनाते, कैमरे से बनाते, सारे एंगल वगैरह रहते हैं। तो बोले कि आईफोन कितने का आता, तो बोले महंगा आता है। अपन ऐसा सोचा नहीं, अब इतना महंगा फ़ोन अपन भी देखो तो पहले ऐसा लगा था कि इतना महंगा फ़ोन लेना ही क्यों लेना। लेकिन फिर धीरे धीरे बोला पापा को कि वीडियो वगैरह उससे ही बनते हैं, फॉलोवर फिर अच्छे व्यू वगैरह जाते हैं, लाइक वगैरह। तो आईफोन की जिद करी थी तो पापा बोले कि इतना महंगा। तो और जब क्या था कि मेरे को कोई दूसरे फ़ोन का नहीं पता था, 13 आता, 12 आता, कुछ भी नहीं, सिर्फ 13 प्रो मैक्स आता है, 1.5 लाख का आता है। बस उसी जिद पे अड़ गए कि नहीं पापा 1.5 लाख वाला ही आता है 13 प्रो मैक्स। तो पापा तो फिर भी हाँ नहीं करे कि तेरी मम्मी के पास हो तो तेरी मम्मी दे तेरे को पैसे। फिर मम्मी से बोल तू, तो मम्मी से धीरे धीरे जिद करी कि मम्मी दिला दो। मतलब बहुत पापड़ बेले थे। वैसे इंदौर रहती हूँ, लेकिन जब आईफोन लेना था ना तो मैं 1 महीने तक घर पे रह के मतलब मम्मी को कन्विंस कर रही थी कि नहीं मेरे को आईफोन दिलाओ, मेहनत करूँगी मैं, अगर पैसे आएंगे तो मैं दूंगी। कुछ भी आएंगे, अभी नहीं आएंगे, जब फॉलोवर ज़्यादा बढ़ जाते हैं ना तब प्रमोशंस आते हैं, ऐसे नहीं आते व्यू वगैरह। तो वो उसके लिए आईफोन लेना पड़ेगा। तो आईफोन दिलवाने की जिद करी, फिर मम्मी ने दिलवाया था आईफोन। जब मेरे को मम्मी ने 1,40,000 में आया था। तो ऐसा नहीं पूछा उन्होंने कि यार इतना महंगा? तो बोले ना कि ये फ़ोन कैसा आता है, इतना बड़ा आता है कि कैसा आता है साइज से कभी कि इतना तुम ले रहे हो 1,40,000, बहुत ज़्यादा पैसे हो जाते हैं अपने यहाँ, क्योंकि इतने पैसे पहले कभी। और कुछ भी रहता तो एक गांव में घर बना लेते लोग 1.5-2 लाख रुपए में, भले 2 कमरे या 3 कमरे पर घर बना लेते। वो प्रधानमंत्री आवास योजना वाले देते तो है 1 लाख रुपए, तो इतने में तो घर बन जाए। तुम कैसा फ़ोन लेके आए? तो फ़ोन वगैरह लेने तो मैं अकेले ही गई थी दोस्त के साथ। तो कैसा फ़ोन आया? तो फ़ोन तो उतना ही बड़ा। फिर बोलो कि मम्मी इसमें ऐसी सेटिंग आती है, इसकी कैमरा क्वालिटी, वॉइस वगैरह अच्छा आता है, इसलिए सब बड़े जो इन्फ्लुएंसर है वीडियो बनाते हैं वो यही मोबाइल रखते, सबके पास हीरो हीरोइन के पास यही रहता। ऐसे करके मोबाइल लिया। फिर उसके बाद हम लोग मामा घर गए थे शादी में, तब भी मम्मी पापा को बिठा लिया कि लड़की है, अभी 6 महीने पहले तो तुमने इसको 1 लाख की स्कूटी दिलाई थी और अभी तुमने इतना महंगा मोबाइल दिला दिया, लड़के के लिए बचा के रखो, लड़का क्या करेगा, ये तो शादी करके चले जाएगी, नहीं तो ये तो ऐसे भी भाग जाएगी, बोले मतलब भाग के शादी कर लेगी, ऐसा वैसा ऐसा बोलते थे। तो वहाँ से आने के बाद और रो देते थे, उनको रुला भी देते थे परिवार वाले की लड़की है ये वो फलाना, इतना पैसा मत खर्च करो, उसके वहाँ मत लगो। मतलब कि वो मेरे घर वाले हैं तो मैं जैसा बोलती हूँ ना मेरे घर वाले वैसा करते हैं कि हाँ मेरे को ये करना है, मेरे को ये पसंद है, मेरे को ये करना। तो पापा मम्मी कभी मना नहीं करते उस चीज़ के लिए कि तेरे को करना है तू कर, घूमने फिरने के लिए जो भी कुछ भी रहता ना तो मेरे पापा बिल्कुल नहीं मना करते। ऐसे चीज़ों में पापा मेरे हमेशा साथ रहे। राइट। हाँ, एक सपोर्ट है आपका घर परिवार से, तो उसकी ओर से अपने को ज़्यादा देखना नहीं पड़ता है। हाँ, बाकी दूसरी दिक्कत है ऐसी कुछ नहीं, पापा मम्मी साथ ही रहते हैं। राइट। और कुछ भी रहता तो उनको समझा दो, पापा पढ़े लिखे हैं तो पापा को समझ आ जाता, मम्मी को थोड़ा कम समझ आता तो मम्मी को फिर हाँ, पापा वगैरह एक्सप्लेन कर। पापा टीचर है और मम्मी तो 8वीं तक ही पढ़े हैं, सिलाई करते हैं मम्मी। राइट। तो पहले क्या था, कपड़े वगैरह आदिवासी ड्रेस वगैरह तो हमने कभी पहनी नहीं थी, लॉकडाउन में ही पहनी थी। फिर मेरी मम्मी कपड़े सिलते तो ब्लाउज घाघरे वगैरह वही सिल देते हैं। राइट। और वही पहना देते, वही पहन देती हूँ, वीडियो बना लेती हूँ। आप फैमिली के साथ में रह रहे हो या अकेले रहते हो? अभी इंदौर में तो अकेले। अच्छा। घर पर 8th 9th क्लास तक घर पर रही थी। अपन बढ़ते हैं रिलेशनशिप की ओर। हाँ। एक लड़की एक लड़के के साथ लाइफ टाइम तक रह सकती? रह भी सकती और नहीं भी रह सकती। बताओ दोनों में क्या? लड़कियों का क्या है कि ज़रूरतें बढ़ने लग जाती। अगर जैसे मेरी कोई फ्रेंड है तो इसका रिश्ता है या शादीशुदा है तो उसके पास क्या है कि वो सारी चीज़ें हैं जिससे कम अपने पास है। लड़कियों को ऐसा बहुत होता है कि नहीं यार उसकी लाइफ ज़्यादा बेटर है, अपनी लाइफ नहीं है। तो लड़कियों की चीज़ें ज़रूरतें बढ़ने लग जाती कि नहीं यार मेरे को भी चाहिए, और जो रिलेशनशिप में जिसके साथ है उसके पास ना हो और उससे बेहतर अगर उसे मिलेगा तो वह ज़रूर चली जाएगी।
ओह। ये मेरा एक्सपीरियंस, तो मैं कहती हूँ कि हाँ चले जाएगी, 100% चले जाएगी। क्योंकि पैसा चाहिए, लड़के के पास तो पैसा होना, लड़कियाँ नहीं भी कमाएगी चलेगा, लेकिन लड़कों के पास पैसा बहुत जरूरी है। ओके। अगर मैं हूँ, मेरा कोई बॉयफ्रेंड हो, और अगर मेरे बॉयफ्रेंड के पास पैसा ना हो, मेरी ज़रूरतें वो ना पूरी करे, तो मैं ज़रूर, जो लड़का ज़रूरतें पूरी करेगा मैं उसके पास चले जाऊंगी कि अब तेरे से तो हो नहीं रहा। राइट 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 राइट। जब एक नए रिश्ते की शुरुआत होती है, एक नए कपल की शुरुआत होती है, रिलेशनशिप वगैरह में जाते हैं, तो अपन एक दूसरे में क्या देखते हैं कि जिनकी वजह से लग रहा है कि अपना फ्यूचर है, आगे आगे बढ़ सकते हैं अपन दोनों। वो लड़का साथ देना चाहिए, साथ रहना चाहिए, उसको पता होना चाहिए कि इसको क्या चाहिए, ये क्या करना चाहती। हर चीज़ में उसको सपोर्ट बन के रहना पड़ेगा। घर वाले तो सपोर्टिव रहते हैं, लेकिन किसी किसी के घर वाले बहुत कम सपोर्टिव रहते हैं। और लड़कियों के मामले में घर वाले बहुत ज़्यादा टोकते हैं कि इसको ये मत करने दो, वो मत करने दो, तो वो लोग बोलते हैं। लेकिन फिर क्या उम्मीदें रह जाती लड़की की कि एक जो लड़का जिसके साथ रिलेशनशिप में है, कम से कम उसके साथ वो तो सपोर्ट करे। राइट राइट। तो वो सपोर्ट करे तो ज़्यादा बेटर है, लड़की ज़्यादा आगे जाएगी। सही है। लेकिन अपनों को कैसे पता चलेगा कि यार सामने वाला अपने साथ लॉयल है या नहीं है? लॉयल है या नहीं है तो उनको ही पता रहेगा। फिर भी कुछ आप शेयर करना चाहो तो, हल्का फुल्का कुछ भी। हर टाइम साथ रहेगा, हर बात में हाँ मिलाएगा। जैसे तुझे ये करना है, तुझे ये कर रही है, तो कि हाँ लॉयल है बंदा। या उसने किसी भी चीज़ में रोक टोक करी तो उसको मतलब वो लॉयल नहीं है समझो। अगर रोक टोक करी तो उसको ये पसंद नहीं है, अगर ये फिर भी वो काम उसने किया तो वो छोड़ के चले जाएगा। अच्छा। फिर वो रहेगा नहीं, क्योंकि उसने बोला ये मत कर और वो लड़की वही करेगी, तो वो लड़का चले जाएगा। लड़के का मतलब लड़का जो बोलेगा वो भी लड़की को करना ही पड़ेगा। राइट। और अगर जो नई नई रिश्ते रहते हैं, तब कोई लड़के या लड़कियां ऐसा रहती है कि वो उनके घर पर बता देती है सामने वाले इंसान के बारे में, हाँ, कि इन फ्यूचर मुझे उनके साथ शादी वगैरह कुछ करना है। हाँ। तो कब तक, किस हद तक सही रहता है वो बताना? पहले सब लोग अच्छा ही बताएंगे कि ऐसा मैं वैसा ये वो। जो सच्चाई रहती है वो तो शादी के बाद ही आती है कि ये प्रॉब्लम्स भी है तुझे ऐसा। राइट। आप शादी कब कर रहे हो? नहीं, शादी जब घर वाले करें। फिर भी अपने हिसाब से अपने को लग रहा है कि ये अपने लिए स्पेसिफिक टाइम है कि इस टाइम में करना है कुछ? 5-6 साल 5-6 आराम साल से निकलेंगे। ओह ग्रेट। घर वालों की तरफ से भी और मेरी तरफ से भी। अगर उससे पहले होता है तो अपडेट मिल जाएगा दोस्तों। उससे पहले होगी ही नहीं। ओह इतना कॉन्फिडेंस के साथ? हाँ, क्योंकि मेरे यहाँ एक दीदी बड़े हैं, अभी उनकी भी शादी नहीं हुई है। अच्छा। वो कितने बड़े हैं आपसे? दीदी बड़े हैं मुझसे, 2-3 साल बड़े हैं। स्टडी वगैरह कर रहे हैं? हाँ। राइट राइट। तो उनकी जब तक नहीं होगी तब तक मेरी तो कैसे। और मेरे पापा का ऐसा है कि तुम पढ़ लिख जाओ अच्छे से, तुमको सारा ज्ञान होना चाहिए सब कुछ, उसके बाद ही तुम शादी करो। लेकिन अभी करवाना चाहो तो कर सकते हैं, पर नहीं करेंगे, पापा मेरे नहीं करेंगे। राइट राइट राइट। कोई लड़की किसी लड़के में सबसे पहले क्या देखती है? सब लड़कियां अलग अलग। फिर भी जेन्युइन कोई लग रहा कि यार 2-4 अपने पास है पॉइंट, ये चीज़ें देखती है? पैसा। और उसके अलावा? पैसा ही खास। अच्छा ओके राइट। एज वगैरह का भी लड़कियां इतना नहीं सोचेगी, रूप रंग भी नहीं, अगर लड़के के पास पैसा है तो। अच्छा। अगर पैसा नहीं है तो एक बार लड़की देखेगी कि ढंग का दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, एज वगैरह में चोरी है या नहीं, तब लड़की। और अगर सच में लड़की को प्यार हो जाता है तो फिर वो पैसा रहने देगी, पैसा नहीं देखेगी, लेकिन ये ज़रूर देखेगी कि अच्छा दिख तो रहा है ना, एज वगैरह। हाँ, भले पैसा नहीं भी हो। मेरा ओपिनियन है, दूसरी लड़कियों का अलग होगा, पर मेरे आज तक के तजुर्बे में मेरे को यही पता है। जितने भी हमारे फीमेल फ्रेंड वगैरह देखते हैं कभी पॉडकास्ट वगैरह, तो आप भी बता देना कि क्या क्या चीज़ें मैटर करती है सबके एक लड़के के लिए। लड़के के लिए तो बहुत कुछ। तो दोस्तों अब बढ़ते हैं हम रैपिड फायर क्वेश्चन की ओर। ये कौन से क्वेश्चन से? ये वो क्वेश्चन है जहाँ पर मैं प्रश्न पूछूंगा आपसे, हाँ। और आपको एक शब्द में या एक लाइन में उत्तर देना है। अच्छा।
अधिकतर एक के शब्द। बीच कौन बनेगा करोड़पति। जो भी। आपका पसंदीदा रंग? ब्लैक ले लो। नहीं पहनना, पेट में दर्द हो रहा, मम्मी बैग टांग के लेके जाते थे आगे आगे और मैं पीछे। हर कोई शरारत करता है स्कूल न जाने के लिए। और ऊपर से मम्मी के हाथ में जूते भी रहते थे, मैं जूते नहीं पहनूंगी, मैं नहीं जा रही स्कूल ऐसा। कभी ऐसे छुपे थे, मतलब कि स्कूल कोई भेज रहे तो घर वाले अपन छुपते? जैसे मैं बचपन में ऐसे छुप जाता था खेतों में जाके गांव में। अब हम क्या बाजार में रहते थे तो इतनी छुपने की जगह नहीं। तो बस यही बहाने रहते थे कि पेट में दुख रहा है, सिर में दुख रहा है, नया बैग नहीं है, नया टिफिन नहीं है, नया बोतल नहीं है, बस ऐसा रहता था। आपका घर कहाँ पे? उदयगढ़ रहते हैं। उदयगढ़, ओके, राइट। ड्रीम डेस्टिनेशन क्या आपकी? बस घर वाले खुश रहें, घर वालों को किसी चीज़ की कमी ना हो और ना मेरे को। राइट। पर पहले घर वालों का ही सोचूंगी। जहाँ तक घर वालों की जब तक पूर्ति नहीं हो जाती तब तक खुद के लिए कुछ नहीं। राइट। अगर आप एक दिन कोई सुपरस्टार बन गए तो कौन होते? किस हिसाब से आप अपने आप को देखना चाहोगे? भी बने हैं छोटे मोटे सुपरस्टार, 2-4 बाउंसर की आगे गाड़ी पीछे गाड़ी और एक गाड़ी में मैं और मेरा ड्राइवर होना चाहिए। राइट। अगर आपको टाइम मशीन में भेज दिया जाए तो आप किस समय में जाना चाहोगे? किस समय में जाना चाहूँगी? इससे थोड़ा सा पहले चले जाऊँगी जब मेरा करियर स्टार्ट हुआ था सोशल मीडिया वाला, तो और मैं थोड़ा इम्प्रूव कर सकूँ, क्योंकि जब मैंने चालू किया था ना, जब मुझे बताने वाला कोई भी नहीं था कि इन सब चीज़ों से ये भी होता है, तुम प्रमोशन करके पैसा कमा सकते हैं, यूट्यूब से भी कमा सकते हैं वीडियोस वगैरह बना के, ऐसा उस टाइम पे कोई भी नहीं था। हालांकि अभी भी कोई किसी से कुछ चीज़ पूछूंगी भी ना तो नहीं बताएंगे, उनको पता रहेगा पर नहीं बताएंगे। तो जितना भी जो भी है, जितना मुझे आता मैंने उतना ही किया। आपने कभी नोटिस किया था कि ऐसा कुछ लग रहा है कि अपन किसी से पूछ रहे तो उन्होंने सही गाइडेंस अपने को नहीं दी? हाँ, या इधर उधर बोला होगा कि नहीं हो पाएगा ये वो? हाँ, बहुत बार हुआ है ऐसा, तो बहुत बार हुआ है। एक आधा कोई लग रहा कि ये बहुत ज़्यादा हुआ था मेरे साथ कि जब मेरा यूट्यूब चैनल था पहला, उस पर मेरे 30-40 हज़ार सब्सक्राइबर थे। उस टाइम मैंने बहुत सारे लोगों से पूछा था कि यूट्यूब चलाते कैसे हैं, मतलब कि इसमें मोनेटाइजेशन वगैरह, एडसेंस वगैरह कुछ भी नहीं। अब मेरे को तो कुछ आता नहीं, और ऐसा भी बोलते थे ऊपर से कि तुम ज़्यादा उंगली मत करना नहीं तो चैनल ही उठ जाएगा, तो कुछ करा भी नहीं। तो फिर मैंने उस चैनल को ऐसे ही बेच दिया था, मतलब उन्होंने बोला कि बेच दे, अब कोई मतलब नहीं है ऐसा वैसा। तो मैंने किस टॉपिक पे बना था आप वीडियो? ब्लॉगिंग ही डाल रही थी। अच्छा, ब्लॉगिंग। उसमें आपने 40 के कर दिए थे? हाँ, 40 के फॉलोअर, हाँ, सब्सक्राइबर हो गए थे। पर जब इतना नॉलेज ही नहीं, कुछ भी नहीं कि तो आपने रिसर्च वगैरह कुछ सर्च वगैरह करने की कोशिश नहीं करी यूट्यूब पे? कोशिश करी पर फिर भी नहीं समझता था, इतना नहीं समझता ही नहीं था। राइट। तो एक आध हो तो फिर भी रहे। तो अभी वो चैनल कैसे क्या, किन को दिया, चला रहे वो नहीं चला तो पता नहीं कहाँ है। अभी तो मैंने दूसरा चैनल है, उस पर मेरे 25 हज़ार है। उसमें भी अभी एक बार फिर ऐसा हुआ,
वीडियो वगैरह शूट किया था, तो शायद इंस्टा के जो शॉर्ट्स रहते वो यूट्यूब पे डाल दिए थे, तो वो डिमोनेटाइज हो गया था। अच्छा। हाँ, फिर वापस उसको वॉच टाइम वगैरह किया और वापस मोनेटाइज किया, तो अभी वो डेली ब्लॉगिंग अभी चालू की। राइट, अपन सबसे पहले अपन शॉर्ट वगैरह में डालेंगे, यूट्यूब पे डालेंगे, उसके बाद अपन इंस्टाग्राम पे डालें तो कोई प्रॉब्लम नहीं ना। हाँ, लेकिन अपन सबसे पहले इंस्टाग्राम पे डाल देंगे। पहले सब पता नहीं था और किसी से पूछो तो उन्होंने बताया भी नहीं। राइट। किताब या वेब सीरीज क्या देखना पसंद है? वेब सीरीज तो मैंने अभी सुना है, पहले नहीं पता था कि वेब सीरीज जैसे भी कोई चीज़ होती है। अभी वेब सीरीज तो देखना चालू किया, लेकिन बहुत कम देखती हूँ, ऐसा नहीं कि देखती हूँ। बुक्स वगैरह भी बहुत कम, कॉलेज की पढ़ ली तो पढ़ ली, नहीं तो नहीं। राइट। आपका सबसे बड़ा डर? डर चुड़ैल। नहीं, मेरे को ऐसी चीज़ों से मतलब बहुत डर लगता कि रात में जैसे कहीं भी अगर गाड़ी से जा रहे हो तो आगे से आ जाएगा या पीछे से आ जाएगा, ऐसा लगता कहीं से भी वो चीज़ से। और जैसे ही कोई लोग चुड़ैल वाली जैसे कोई बातें भी करते हैं ना, तो मेरी आंखों में से ऐसे आंसू निकलेंगे, उससे ही डर, बाकी तो किसी चीज़ का डर नहीं। राइट। आपके जीवन का सबसे बड़ा यादगार पल? जब मैंने मम्मी को गोल्ड का हार दिलाया था। कि चांदी पहले पहनते थे तो चांदी तो जो चाहिए पापा ला के देते थे, पर वो हार का मम्मी मतलब कि कब से पापा से जिद कर रही थी कि मेरे को हार दिला दे, मेरे को हार दिला दे। सब नौकरी वाली औरतों के पास हार है, तू मेरे को कब दिलाएगा? वो छोटा वाला आता वो, तो मेरे को हार दिला दे, ये वो। तो पापा बोले कि हाँ दिला दूंगा दिला दूंगा दिला दूंगा। तो वही बात मम्मी की हर बार कभी भी जाओ ना तो मम्मी के मुंह से निकलती थी कि दिला दे। और औरतों का क्या रहता है कि सोने की चीज़ें ही पहननी। तो फिर जब मैंने मम्मी को कहा था कि अब मैं दिला देती हूँ और छोटा हार नहीं दिलाऊंगी, रानी हार दिलाऊंगी, तब मम्मी को दिलाया था। और फिर मम्मी बहुत ज़्यादा खुश हुई थी कि मेरे को दिला दिया। अच्छा, और उनका घर वालों का रिएक्शन और परिवार वालों का रिएक्शन कैसे करा? परिवार वालों का रिएक्शन तो क्या ही बात करें, परिवार वाले तो आज भी बोलते हैं कि क्यों फालतू क्यों घूमने दे रही है, वो फलाना। क्यों ऐसा बोलते हैं? कुछ आपने नोटिस किया ऐसा क्यों बोलते हैं? लड़की है, लड़की है और भाई छोटा है ना, तो के सब इसको ही दे दोगे और भाई को, लड़के को क्या दोगे तुम ऐसा। और वो जो आपके फैमिली के जो दूसरे मेंबर हैं, वो किस कैटेगरी में आगे बढ़ना चाहते हैं? कुछ आपने बताया होगा? उनको तो पढ़ाना ही लिखाना है। उनको वीडियो में बना रही हूँ बस। राइट। तुम पढ़ो लिखो नौकरी लगो ऐसा। और कुछ लग रहा कि ये चीज़ें थी जो मैं मिस कर पा रहा हूँ, वो चीज़ें अगर आप शेयर करना चाहोगे? ये जब YouTube पे मैंने फर्स्ट वीडियो बनाया था तो मैंने पापा से बहुत जिद करी थी कि प्लीज़ मेरे को एक वीडियो बनाने दो, मैं मर जाऊंगी जब तक। और मेरी बातें पापा कम सुनते थे क्योंकि पापा को क्या था कि मैं पढ़ाई करूं। पढ़ाई करने के लिए मेरे को 12th में भी मैथ्स दिलाया कि तू पढ़ाई ही कर। तो मैथ्स बनाया और चैलेंज रखते थे मेरे सामने 10th क्लास में भी कि तू इतने परसेंटेज बनाएगी तो मैं तुझे ये दिलाऊंगा, 12th में भी तू इतने परसेंटेज बनाएगी तो मैं तेरे को ये दिलाऊंगा, वो भी इस सब्जेक्ट से। तो पापा का क्या था कि पढ़ाई ही करे बस। इसलिए वीडियो के लिए मैं ज़्यादा बात नहीं कर रही थी फर्स्ट बार में कि पापा वीडियो शूट करने। तो टिकटॉक तक सही था कि घर के आसपास बना लिया, फिर यूट्यूब पे क्या कि बाहर जाना पड़ता। तो दीदी से जीत करी थी, दीदी की बातें ज़्यादा सुनते, दीदी बड़े हैं तो डांटते वगैरह भी नहीं, तो दीदी से जीत करके पापा को मनाना, प्लीज़ पापा को मना, बस एक ही वीडियो बनाने दे मेरे को, कैसे भी फिर नहीं बनाऊंगी, नहीं जीत करूंगी, ऐसा था। तो दीदी ने मनाया और फिर पापा ही लेके गए थे। फर्स्ट वीडियो शूट हुआ था, फिर सेकेंड आया तब तो और मेरी मतलब कि अब तो हाँ नहीं करेंगे पापा। फिर जेम तेम जेम तेम मतलब 2-3 महीने हुए और सेकंड वीडियो आया, फिर पापा को बोला पापा कर लेती ना, एक तो कर लिया, क्या हुआ एक और कर लेती। तो फिर हमने दूसरा भी किया था। फिर धीरे धीरे क्या उस टाइम भी आप ब्लॉगिंग ही कर रहे थे? हाँ, धीरे धीरे क्या कि चलो वीडियो से 4-5 हज़ार एक वीडियो के दे दिए, 3 हज़ार दे दिए, जो भी दे दिए, खर्चा निकाल लेती थी, मतलब खुद का जो चाहिए वो ले लेती थी। तो रहने दिया, फिर बनाने दिए वीडियो। इतने पैसे आप कैसे क्या संभालते हो अभी? पैसे मतलब कैसे, क्या आप मम्मी को देते, पापा को देते, या आपको सेविंग अकाउंट वगैरह कुछ बना रखा तो उसमें आप, या किसी स्टॉक वगैरह में कुछ? तो पापा मम्मी को ही देना पड़ता। नहीं, पापा मम्मी को देना पड़ता है, सब लोग बोलते हैं ऐसा वैसा, तो
उनको पापा मम्मी को भी लोगों को जवाब देने के लिए कुछ रहना चाहिए, इसलिए घर वगैरह तो नहीं बनाए थे। तो पहले गांव में घर बना के दिया, अभी गांव के घर का काम भी थोड़ा सा बाकी है और अभी दूसरा घर चालू किया है। हाँ, सुनने में आया था कि आप घर बना रहे हो। तो वो कहाँ पे बना रहे हो? उदयगढ़ में। अच्छा। किराए से रहते थे इतने टाइम से, किराए से कि बहुत गरीबी से है पापा, बस टीचर है मेरे यहाँ, इतना ही है, नहीं तो बहुत ऐसे है, ऐसा नहीं है, जमीन वगैरह नहीं है हमारे यहाँ। ओके। आपने अभी नवरात्रि के टाइम पे लाइव शो किया था, ये आपका फर्स्ट शो था लाइव? ऐसे तो लाइव शो किए थे, पर जो ये वाला हुआ था वो ज़्यादा अच्छा था। राइट। पहले नॉर्मली शादी में सिंगर के साथ ही किए हैं, और एक सागवाड़ा में किया था राजस्थान में, वो भी ऐसे स्टेज वाला प्रोग्राम था, बट वहाँ पे मैंने डांस वगैरह कुछ नहीं किया था, नॉर्मल। राइट। लेकिन यहाँ पर उस दिन की चीफ गेस्ट सिर्फ मैं ही अकेली थी, सिर्फ मैं ही थी उस दिन के लिए। तो वो बोले कि एक बार एक ही डांस कर दो, तो फिर मैंने किया था। तो स्टेज फियर आपने कैसे क्या दूर भगाया? बस चले गई, थोड़ा सा लग तो रहा था, हाथ पैर वगैरह भी काँप रहे थे, पर अब इतनी पब्लिक है सामने, तो अब इनके सामने कुछ गलत भी हुआ तो वीडियो तो बन ही जाएंगे। उससे अच्छा कि जितना अच्छा हो रहा है ना उस पर फोकस करो, जितना अच्छा हो सके उतना करो, बाकी जो होगा देखे जाएगी। राइट। कैसा क्या रिएक्शन रहा पब्लिक का उस टाइम का पे? रिएक्शन तो बहुत अच्छा था। अच्छा। गाने कम सुनाई दे रहे थे, उनकी आवाज़ ही ज़्यादा सुनाई दे। राइट राइट राइट। और फैमिली वगैरह का कैसा रिस्पॉन्स रहा, और कितनी ऑडियंस थी आपके सामने जब जो लाइव शो था? मैंने देखा कि बहुत ज़्यादा बहुत पब्लिक ज़्यादा थी, है ना। तो सब लोग खड़े हो गए थे, पीछे जो बैठे थे उन लोगों को देखने नहीं मिल रहा था, तो सब पुलिस वगैरह थी वहाँ पर, सब लोगों को सेटल किया, बिठाया। फिर राइट। आपके कोई फ्रेंड वगैरह या फिर आपके फैमिली मेम्बर कोई थे क्या पब्लिक में? नहीं। अच्छा। क्योंकि फैमिली वगैरह सब इधर ही है, और फ्रेंड वगैरह तो इंदौर में। तो अच्छा, वो शो कहाँ पे किया था आपने? खरगोन जिले। खरगोन में? खरगोन जिला, झिरनिया साइड। राइट राइट राइट। एक आभापुरी सरकार धाम है कुछ। क्या सीखना मिला उस शो से आपको? कुछ ऐसी चीज़ें हो लग रही? लोगों के बीच जाना चाहिए। राइट राइट। मीटअप। ओके। मीटअप रखना चाहिए, उससे क्या है बहुत फर्क हो जाता है। 9 अगस्त में भी मेरे साथ ऐसा ही हुआ था। मतलब मेरे को भीड़ में जाने से डर लगता है कि कोई भी कुछ भी बोल दे थोड़ी सी देर में, क्योंकि बहुत से लोग कमेंट में भी गालियाँ देते हैं, जिनसे कोई लेना देना नहीं, वो भी गालियाँ देते हैं। तो ऐसा लगता है कि कोई उठा के चप्पल ना मार दे क्योंकि ऊपर से लड़की है और गलती से कभी मार ना दे, मतलब उसका डर ज़्यादा रहता मेरे को कि। अच्छा, तो तब का बाउंसर वगैरह सिक्योरिटी वगैरह कुछ नहीं, उन लोगों के ही थे जो भी, उन्होंने किसी को पास में नहीं आने दिया। राइट राइट। अब चाहोगे कि आप अब भी रखो, कभी लाइव शो करने वगैरह जा रहे हो? ऐसा सोच तो रही हूँ थोड़ा आगे और चले जाएं, फिर रख लेंगे बाउंसर हम भी। राइट राइट। बाउंसर रहने चाहिए यार, सेफ्टी के लिए बहुत जरूरी है। हाँ। और बताओ, वीडियो शूट के टाइम तो बहुत हिट हुई मेरे साथ। बताओ कुछ। एक बार वीडियो शूट ही था मेरा, तो बैलगाड़ी वाला सीन था आदिवासी में, और बैलगाड़ी से मैं गिर गई थी जब कितने फॉलोवर थे होंगे, 1.5 लाख, हाँ 1.5-2 लाख ही होंगे बीच में। तो मैं गिर गई थी बैलगाड़ी से, इतना वायरल हुआ था, मतलब इतने लोगों ने स्टेटस, स्टोरी, सब रील, और आज भी सर्च करोगे तो जरूर मिलेगा, पूजा मंडल बैलगाड़ी से गिरी थी वो। तो वो क्यों डाल दिया था ऐसे से? क्योंकि अब वहाँ पर भंगोरिया था, भंगोरिया का शूट था वो, भंगोरिया में सबके फ़ोन चालू। अब कोई शूट कर रहा है तो गांव में क्या होता है कि सबके कैमरे चालू हो जाते हैं फ़ोन के। तो किसी एक ने शेयर कर दिया, किसी एक ने नहीं, बहुत सारों ने शेयर करे, बहुत सारों के पास वीडियो बने। राइट। अब एक से अगर 1-2 लोग हो, 10 लोग भी हो, तो अपन उनसे डिलीट भी करवा ले कि 10 लोगों में से ये डाल सकते हैं। पर अब वहाँ पब्लिक इतनी थी, अब उनको किनको कहाँ ढूंढे, किसने डाला किसने नहीं, फिर तो वो वायरल हो गया, 2 घंटे में तो फेमस हो गया, क्या करें। आपने कभी हेट वगैरह फील किया? हेट जैसे आप बता रहे थे, कमेंट वगैरह करते लोग बाग, ऐसा कुछ बड़ा कोई ऐसा लग रहा कि ये बहुत ज़्यादा हेट हो रहा, ऐसा कुछ कभी फेस किया? हाँ, एक जो रोस्टर था, रोस्ट मारता था। रोस्ट मारो, कोई दिक्कत नहीं है मेरे को, पर रोस्ट ऐसे मारो, घर वाले भी देखते ना, तो फिर घर वाले सोचते कि ये ऐसा क्यों बोल रहे तुमको। तो मैंने एक से बहुत, मतलब मैंने नहीं झगड़े करे थे,
मैंने सिर्फ पापा को नंबर दे दिया था कि इसको बोल दो कि मेरे ऊपर रोस्ट ना करे। उससे मेरे को आज भी नफरत है। तो वो वीडियो वगैरह है क्या अभी भी उन्होंने डिलीट कर दिया? वीडियो वगैरह एक रोस्टर से तो मैंने करवाए थे वीडियो डिलीट, और एक से तो वो तो चैनल बेचते रहता है मोनेटाइज करके, तो उसका तो ठिकाना ही नहीं है, उसका खुद का तो क्या बोले। राइट। इस इंडस्ट्री में आने के बाद इंसान को कैसे किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए जिनकी वजह से वह वैसा का वैसा मतलब रह पाए, स्टेबल रह पाए? किस किस चीज़ को अपन फॉलो करना चाहिए कि मतलब टिका रहे और आगे ग्रो कर पाए इंसान? आपको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है इस फील्ड का। तो जैसे अब हम लोग वीडियोस डालते हैं तो हमारे कुछ ऐसे कंटेंट भी हो जाते हैं जो पब्लिक को नहीं पसंद आते, तो उस पर व्यू भी नहीं आएंगे, शेयर भी नहीं आएंगे। तो जो पब्लिक को पसंद आ रहा है वो बनाओ। पहले क्या था कि आदिवासी ड्रेस में मैंने बनाए थे बहुत सारे वीडियो आदिवासी ड्रेस में, और फॉलोवर भी मेरे आदिवासी ड्रेस के कारण ही अच्छा है, आदिवासी गाने वगैरह। लेकिन बीच में मैंने हिंदी कंटेंट भी चूज़ किया था कि हिंदी कंटेंट को, बहुत से लोग बोलते हैं कि हिंदी कंटेंट में ज़्यादा पैसा है, आदिवासी कल्चर तो यहीं घूमेगा ऐसा। तो मैंने हिंदी कंटेंट भी ट्राई किया, बट उससे कोई रिस्पॉन्स नहीं, क्योंकि पब्लिक को पसंद ही नहीं आ रहा। पब्लिक को यही पसंद आता है कि मैं आदिवासी ड्रेस में रहूं, आदिवासी गाने होने चाहिए। तो जो लोगों को पसंद आ रहा वो करो, फालतू दूसरे में फ़ायदा होगा वो एक चीज़ को छोड़ के दूसरी चीज़ के पीछे मत जाओ। तो आप अभी भी यही करोगे, आगे जाके कुछ अपनी फील्ड वगैरह चेंज करोगे? स्पेसिफिक इस सोशल मीडिया की बात कर रहा हूँ, आगे यही कंटेंट बनाओगे या कुछ और लाओगे अपने फॉलोअर के लिए? कंटेंट तो आदिवासी रहेगा। यूट्यूब वगैरह पे जैसे कोई दूसरे टॉपिक वगैरह पे जाओगे या रील्स यूट्यूब वगैरह? पे तो अभी ब्लॉगिंग ही कर रही हूँ। ब्लॉगिंग? हाँ। ओके। बाकी और दूसरा क्या कर, टाइम नहीं रहता है। राइट। ओके। टिमली इंडस्ट्री में सबसे अच्छा गाना आपको कौन सा लगता है और किन सिंगर के सॉन्ग वगैरह आप ज़्यादा सुनते रहते हो? और ऐसा है कोई एक सॉन्ग हो आपका फेवरेट तो आप बताओ। बारे में बात की जाए तो मेरा क्या है कि मैं अलीराजपुर डिस्ट्रिक्ट की हूँ, तो हमारे उधर सॉन्ग अलग ही चलते हैं, और झाबुआ और दाहोद की पब्लिक में सॉन्ग अलग ही चलते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मेरी जो फैन फॉलोइंग है वो हमारे यहाँ की बहुत कम है। मैं उधर के सॉन्ग भी डालती हूँ ना, तो वो लोग नहीं पसंद करते। उधर के सॉन्ग पे ना व्यू आएंगे मुझे, ना शेयर आएंगे, ना लाइक आएंगे। लेकिन जो झाबुआ दाहोद के सॉन्ग रहते हैं, गुजराती प्लस टिमली रहती है ना, उस पर मेरे को ज़्यादा रिस्पॉन्स है, और ज़्यादा जो फैन फॉलोइंग है वो मेरी गुजरात की है, हमारे यहाँ की नहीं है इतनी। राइट। तो गाना तो कोई फेवरेट सॉन्ग? बंगड़ी तारी ककड़े। ओके। वो मैंने टिकटॉक से भी सुना था। टिकटॉक पे भी मैंने उस पे बनाई थी वीडियोस, और इंस्टा पे भी पता नहीं कितनी रील बनाई है, और वो बहुत ज़्यादा भी चला था जब टिकटॉक के टाइम से वो गाना चल रहा है। सबसे ज़्यादा आपका वायरल रील्स? सबसे ज़्यादा वायरल रील व्यूज़ और किस कैटेगरी का है? सबसे पहले गए थे मुझे कुछ 3 मिलियन व्यू गए थे, वो तो नॉर्मल चलने वाली रील थी। लेकिन अब जैसे मिलियन हो गए, मिलियन के बाद हर वीडियो पे मिलियन व्यू, तो अभी सबसे ज़्यादा गए थे 29 मिलियन पे। बस 29 मिलियन। वो किस कैटेगरी का वीडियो था? वो तो नॉर्मल था, ऐसे ही 2 साल पुराना बनाया हुआ था और डाल दिया था तो चल गया था। अच्छा। मतलब मेरी वॉइस वाले हैं ना, वो वीडियो अच्छे चलते हैं। सॉन्ग वाले जितने नहीं चलते ना, उतने मेरी ओरिजिनल वॉइस में मैं कुछ भी बोलती हूँ या कुछ भी, तो वो चलेगा ही चलेगा। इंस्टाग्राम पर वायरल होने का तरीका? हैशटैग यूज़ करना पड़ता है। सुबह जैसे अपनी पब्लिक 6 बजे से 9 बजे तक ऑनलाइन है, या शाम के 3 बजे से 6 बजे तक ऑनलाइन है, टाइमिंग का भी ध्यान रखना पड़ता है। और ऐसा नहीं है कि तुम एक ही दिन रील डालो या उसके 6 दिन बाद रील नहीं डालो। अगर डालना है या तुमको सच में फॉलोवर्स चाहिए या व्यू चाहिए जो भी इंस्टाग्राम पर, तो तुमको टाइम टू टाइम रील डालनी ही पड़ेगी, भले कुछ भी हो। आपका डालने का रूटीन कैसा है? आप कितना रील डालते हो? कैसे? मेरा सुबह से 6 बजे से 9 बजे के बीच में एक रील डालने का पहले ऐसा चलता था, लेकिन अब टाइमिंग चेंज हुआ तो मैं शाम को रील डालती हूँ 3 बजे। आप पर डे डालते हो रील बस वगैरह? हाँ, पर डे डालती हूँ। अच्छा, ओके। कुछ भी पोस्ट या रील कुछ भी डालना ही पड़ता। और स्टोरी 4 से 5 स्टोरी डाल के रखो, जैसे 2-2, 3-3 घंटे के गैप में 5 स्टोरी होना चाहिए, जिससे व्यू अच्छे आते हैं। अच्छा, स्टोरी मैटर करती है? अच्छा, स्टोरी ज़्यादा मैटर करती, लाइक वगैरह इतना मैटर नहीं करते, व्यू ही मैटर करते, तुम्हारे अकाउंट की रीच और व्यू। कोई स्पॉन्सरशिप अपने को देने आ रहा तो वो क्या देख कर आएगा?
क्यों देगा वो अपने को? स्टोरी व्यू स्टोरी व्यू भी देखता है, और तुमने कितने कितने गैप में रील डाली है। जैसे तुमने आज डाली है 7 दिन पहले रील डाली थी, 7 दिन तक तुमने कुछ नहीं डाला है, तो उसमें भी पेमेंट कट के व्यू ही नहीं आएंगे। तुमने 7 दिन तक तुम एक्टिव नहीं थे, तो रोज डालना पड़ता, तो स्पॉन्सर तो उससे अकाउंट रीच बना रहता, नहीं तो वो अकाउंट रीच पूरा घट के आ जाता नीचे। नए क्रिएटर आते रहते, लेकिन उसमें से हर कोई नहीं चल पाता, तो और कुछ आप लग रहा कि यार ये चीज़ें अपन उनको बता दे, जिसकी वजह से और अब तो बहुत सारे नए क्रिएटर हैं, अब उनको क्या बताएं। बहुत सारे नए क्रिएटर है, तुम्हारे फॉलोअर्स भी, उनके फॉलोअर्स भी उनको फॉलो भी कर लेते हैं, ऐसा नहीं कि उनके फॉलोअर्स नहीं है, उनके फॉलोअर्स भी है, लेकिन जो पहचान हम लोगों ने 4 साल पहले से मेहनत करी है 4 साल से हमको लोग जानते हैं, मतलब बूढ़े लोग भी जानते हैं। यूट्यूब से ही फेस वैल्यू यूट्यूब से बनेगी, इंस्टा से नहीं बनेगी फेस वैल्यू। ओके, ये हम भी मानते हैं, क्योंकि इंस्टा पे जो अभी इन्फ्लुएंसर्स जो अभी रील बना रहे, आदिवासी कैटेगरी बात करेंगे, अब वो अभी रील्स बना रहे ना, उनको इतना लोग नहीं जानेंगे, और आज भी नहीं जानते, भले उनके 2 लाख फॉलोवर हो या 3 लाख फॉलोवर हो, नहीं जानते उनको। कुछ जानते हैं, पर जो फेस वैल्यू रहती है वो यूट्यूब से ही बनेगी। हम लोगों ने यूट्यूब में पहले बहुत काम किया है, अभी हम लोग नहीं कर रहे, लेकिन पहले यूट्यूब से हमारी शुरुआत हुई थी। अभी पूरा फोकस आप इंस्टाग्राम पे कर रहे हो। जैसे ही टिकटॉक बंद हुआ था, फिर यूट्यूब पे वीडियो शूट कर लिया था मैंने, तो उस वजह से मेरे फॉलोवर्स ज़्यादा बढ़े थे। फिर यूट्यूब पे वीडियो शूट चले, वीडियो शूट के कारण ही इंस्टा पे फिर ऐसा हुआ था। राइट जी, बहुत मजा आया इस पॉडकास्ट में आपसे बात करके। वैसे मैं इंटरव्यू नहीं देती कि लोगों को मेरे बारे में बहुत कम पता है, शायद इस वीडियो से पता चले कि नहीं यार मैं पढ़ती भी हूँ, सब अनपढ़ बोलते हैं मेरे को नहीं, सबसे ज़्यादा लोगों को यही लगता है कि मैं पढ़ाई नहीं करती हूँ, इसको कोई काम धंधा नहीं है, बस कमर हिलाना है, वीडियो बनाना। पर अब उन लोगों को कैसे बताऊँ कि नहीं यार हम पढ़ाई भी करते हैं जो चीज़ें हमने शेयर करी है, हाँ, उससे तुम लोगों को पता चलेगा कि मेरी लाइफ ऐसी है और ऐसी चल रही है। आपके फैंस वगैरह को कुछ बोलना चाहोगे आप इस पॉडकास्ट के थ्रू? मेरे को गुजरात के ही फेम लोग पसंद है, गुजरात में ही ज़्यादा सपोर्ट करते हुए को, हमारे यहाँ बिल्कुल नहीं बैलगाड़ी से गिरी थी जब से और गुजरात के लोग अच्छे हैं भी यार। कोई खासियत ऐसी? हमारे यहाँ के लोग नहीं सपोर्ट करते इतना जितना इधर आकर वैल्यू मिलती है। जैसे कभी शादी प्रोग्राम भी रहता है ना, तो इधर आओ ना, तो इधर ज़्यादा वो रहता है, लेकिन हमारे इधर इतना वो नहीं रहता। हमारे इधर के लोगों को कम समझ आता था इधर और उनको एकदम परफेक्ट ही चाहिए। फिर पता है सेंधवा साइड चले जाओ ना, उधर ज़्यादा अच्छा है। हम बीच के आगे कुछ बताइए वहाँ के बारे में। सेंधवा का कल्चर अलग है, सेंधवा के लोग, उधर के लोग तो और भी अच्छे। मैंने 3-4 शूट किए हैं उधर। उधर क्या है कि पूरी फैमिली सपोर्ट करेगी, मतलब कि पापा मम्मी तो सपोर्ट करे, पापा मम्मी बहन सब सपोर्ट करे, लेकिन क्या है बुआ मामा जो भी रिश्तेदार जितने भी रहते हैं ना, सारे लोग सपोर्ट करेंगे। और उनका ऐसा नहीं रहता कि अकेले काम कर रहे हैं, पूरा परिवार। जैसे आप लड़का हो, आपके बहनें हैं 3-4, आपका भाई है, तो आप सब मिलके वीडियो क्रिएट करोगे। उधर ऐसा चलता है, और ये हमारे इलाके में ऐसा नहीं चलता। इधर के लोग सपोर्ट ही नहीं करते। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको शो पसंद आया होगा, और जो भी आपके कमेंट्स है हम पढ़ते रहते हैं। और अगर दूसरे क्वेश्चंस हो तो कमेंट में बताना, दूसरा पॉडकास्ट बनाएंगे। बिल्कुल नेक्स्ट एपिसोड हम जरूर इसका लाएंगे। और आपको लग रहा है कि यार ये चीज़ें मिस हुई है हमारे से, तो आप बता देना कमेंट में, तो नेक्स्ट एपिसोड लाएंगे बहुत ही जल्दी, तो वहाँ पे सारी चीज़ें कवर करेंगे। अभी हमको पता नहीं था, जितने क्वेश्चंस तुम्हारे थे हम लोगों ने जवाब दिए हैं। अब अगर जो क्वेश्चंस अब अलग से आपको पूछने, तो अब कमेंट में बताना। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों यहाँ का देखने के लिए इस शो को। उम्मीद है कि आपको ये पसंद आया होगा, और बहुत बहुत धन्यवाद आपका शो पर आए। आपका धन्यवाद आपने हमें शो में बुलाया।